बस 1-2 दफ़ा आया है तो वो महसूस हुआ है, मतलब चलने में, फिरने में, बोलने में हुँ। कि सही बोलता नहीं था, सही चलता नहीं था। यही 3-4 माह रही हूँ, उसके बाद तो वो बाहर ही रहा है ज़्यादा। हफ़्ते बाद पहले चक्कर लगा लेता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता। 1-2 दफ़ा मैं खुद लेने गई हूँ मगर पार्कों से, मगर अभी नहीं लेने जाती क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते रिक्शाओं के। तो मैं पैदल तो जा नहीं सकती, अकेली औरत हूँ। वही औलाद अल्लाह पाक की रहमत है, मगर कुछ माँ-बाप की भी तो हिम्मत होती है ना, बाप की होती है, मगर उसने कोई इलाज वगैरह ही नहीं करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत। आज हमारे साथ 23 साल ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके शौहर जो है नशा करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और कई कई हफ्ते घर में ही नहीं आते हैं, अकेली हैं। किस तरह से रहना सहना कर रही हैं, किस तरह से गुजारा कर रही हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि शादी किस तरह से होती है? माँ बाप की पसंदगी होती है, आपकी अपनी पसंदगी होती है, किस तरह से शादी होती है आपकी? भई मेरी अम्मी-अब्बू ने करवाई है शादी। मेरी अपनी पसंद की होती तो मैंने धक्के खाने थे यहाँ पे। तो माँ बाप ने जब लड़के को पसंद किया, लड़के को देखा, उन्होंने देखा नहीं कि लड़का क्या करता है, क्या काम करता है, नशा करता है, नहीं करता? नहीं भई, ये नहीं देखा, सब कुछ ही देख के ही सिर्फ़ रिक्शा चलाता था, किसी ने रिश्ता करवाया था, वो ज़्यादा अज़ीज़ थे मेरी मम्मा-पापा के। हुँ। तो उन्होंने करवाया था, पहले नशा नहीं करता था। पता नहीं करता होगा मगर मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ़ महीने 2 महीने बाद पता चला था ये नशा करता है। आपको कैसे पता चला? आपने कैसे देखा? बस 1-2 दफ़ा आया है तो वो महसूस हुआ है, मतलब चलने में, फिरने में, बोलने में हुँ। कि सही बोलता नहीं था, सही चलता नहीं था। महीना 2 महीने जो आप रहे हैं, आपसे सही खाना-पीना, रहना-सहना सही करता रहा आपका। जी, हाँ जी। तो कितना अर्सा आप इकट्ठे रहे हैं, उसके साथ रहे हैं? यही 3-4 माह रही हूँ, उसके बाद तो वो बाहर ही रहा है ज़्यादा। हफ़्ते बाद पहले चक्कर लगा लेता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता। 1-2 दफ़ा मैं खुद लेने गई हूँ मगर पार्कों से, मगर अभी नहीं लेने जाती क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते रिक्शाओं के। तो मैं पैदल तो जा नहीं सकती, अकेली औरत हूँ। हुँ। तो अभी आप खाना-पीना किस तरह से कर रही हैं? क्या कर रही हैं? बस कभी किसी से ले आते हैं, कभी किसी से। ये एक छोटा-सा एक कमरा है, आगे ये एक चारपाई आप पे पड़ी हुई है। तो रेंट वगैरह किस तरह से देती हैं? अकेली हैं, चले खाना-पीना तो आप इधर-उधर से कर लेती हैं, लेकिन रेंट वगैरह किस तरह से अफ़ोर्ड कर रही हैं? वही मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, मेट्रो वाली में, और दूसरा बच्चों को पढ़ाती हूँ सुपारा। तो अब आगे आप क्या चाहती हैं? आगे आप 23 साल आपकी उम्र है, सारी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है आगे। तो किस तरह से क्या सोचा आपने? शादी जब की थी तब क्या था आपके ज़हन में? तो अब आगे आपने क्या सोचा है? तब तो सोचा था कि चलो शादी हो गई है, माँ-बाप के एक तो फ़र्ज़ अदा हो गया, दूसरा मैं अपनी ज़िंदगी में हो सकता है माँ-बाप के घर में गुर्बत काटी है, यहाँ पे सही गुज़ारूँगी। हुँ। मगर माँ-बाप के घर से भी अलग यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। तो आगे आपने क्या सोचा है फ्यूचर में? किस तरह से क्या बनना क्या चाहती थी? करना क्या चाहती थी? तो कहाँ पे आप आ गई हैं? वही सोचा तो अच्छा ही हुआ है, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही अच्छा करेगा जो भी करेगा। चलें, अभी आप जॉब करती हैं, कितना कमा लेती हैं महीने का? कभी 9,000, कभी 8,000, वो किराया चला जाता है 6,000 रुपए, 2,000 कभी बिल आ जाता है, कभी 3,000 आ जाता है। तो अभी कितने माह का रेंट? आपकी बिजली भी नहीं है, मीटर भी कटा हुआ है। 1.5 साल हो गया, तो औलाद वगैरह आप अकेली हैं, औलाद वगैरह का कोई ऐसा नहीं है? वही औलाद अल्लाह पाक की रहमत है, मगर कुछ माँ-बाप की भी तो हिम्मत होती है ना, बाप की होती है, मगर उसने कोई इलाज वगैरह ही नहीं करवाया। तो आपको औलाद का हर माँ को औलाद का शौक होता है, आपको भी ऐसा कोई? हाँ जी, है शौक। तो आगे आप अकेली हैं, अब आगे हमारे देखने वालों में से कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाए जो आपके जो कर्ज वगैरह है उन्हें ख़त्म कर दे या इस हिसाब से आपको निकाले, तो आगे आप चलेंगे ज़िंदगी में उसके साथ? हाँ जी, भई मैं चलूँगी अगर पहले कोई मेरी हेल्प वगैरह करेगा, मेरे घर में देखेगा, मुझे कोई ज़्यादा नहीं गिरवी घर ले दे, कोई घर में राशन वगैरह डलवा दे, मेरे ऊपर से जो कर्ज़ा है वो उतार दे, फिर मैं शादी करूँगी। अगर होता है ना कि बंदा तंग ना मुझे करें, क्योंकि मैं पहले ही बहुत पहले बहुत ज़िंदगी, मुश्किलों में है। हाँ, पहले ही बहुत ज़िंदगी में तंग हूँ। तो कितना कर्जा आपके ऊपर? मेरे ऊपर कर्ज़ा मैंने 4-5 महीने का तो किराया देना है।
हुँ। ठीक है? काम मेरा छूट गया है, काम है ही नहीं है, करती नहीं हूँ अभी मैं, जाती नहीं हूँ। अच्छा। मोहल्लों वालों से कभी 500 लेके, कभी 1000 लेके घर का खर्चा चलाती हूँ। तो कितना कर्ज़ा है एक अमाउंट के जिसमें जितना इतने पैसे आपको मिल जाएँ, तो उसमें आपका गुज़ारा हो जाएगा? भई वैसे तो मेरे ऊपर 2 लाख तो हो गया होगा, मगर जितने भी कोई जितनी जिसकी तौफ़ीक हो सकती है दे दे। मतलब थोड़ा-थोड़ा कर के तो 2 लाख तक आपका कर्ज़ा हो गया आपके ऊपर। जी। आगे किस तरह का इंसान चाहती हैं? कैसा इंसान होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में आए? जो क्या होना चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या करता हो? ऐसा हर औरत का एक ख्वाब होता है, हर औरत का एक होता है, तो आपका क्या ज़हन में है? भई जितनी मर्ज़ी उम्र हो जाए वो कोई इश्यू नहीं, मगर इज़्ज़त में बिठा के रखे फिर ही है ना। मतलब इज़्ज़त करे, अखलाक से रहे, आपकी इज़्ज़त करे, आपको चारदीवारी में रखे। हाँ जी। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की कहानी सुनी है कि छोटे से घर में रह रही हैं, छोटी-सी चारपाई है, इस पे एक अकेला बंदा भी सीधा होकर नहीं लेट सकता कि बिल्कुल छोटी-सी है, बच्चों वाली चारपाई है। तो इनके ऊपर 2 लाख कर्ज़ा है, तो अब ये अकेली रह रही हैं। अ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकेली औरत है, जब इतना कर्ज़ा हो गया, अक्सर होता है कि गलत रास्ते पे निकल जाती हैं लड़कियाँ, औरतें, तो आपके ज़हन में ऐसा कभी ख़्याल आया है? नहीं, मेरे ज़हन में कभी नहीं ऐसा ख़्याल आया। कि आप उधर जाएँगे, उस रास्ते पे चलें तो इतना कर्ज़ा, इतने पैसे तो एक दिन में ख़त्म हो सकते हैं, या किसी ने ऐसी कुछ गलत ऑफ़र करवाई हो? नहीं, लोग तो बड़ी कहते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, मगर मैं कभी ऐसा ज़हन में नहीं लाया, क्योंकि मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। हाफ़िज़ कुरान है, मतलब इस वज़ह से आपके हाँ ज़हन जी। में। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा अच्छा इंसान मिल जाए जो मेरी लाइफ़ अच्छी हो जाए, हुँ। जो बाकी ज़िंदगी है उसके साथ अच्छी गुज़ार लूँ। जी, तो नाज़रीन बहन की आपने सारी कहानी सुनी है कि किस तरह से एक कमरे में रह रही हैं, एक यहाँ पे चारपाई है, 2 बर्तन है, एक अलमारी है इनके पास, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। घर का मीटर है वो भी कटा हुआ है, बिजली भी नहीं है, छत पे सो जाती हैं, अभी काम भी इनका छूट गया, 2 लाख कर्ज़ा है, अकेली हैं। लोग आपको पता है तंग करते हैं, कैसा आजकल के हालात हैं, मुआशरा किस तरह का है। तो नंबर इनका स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जितने भी लोग इनके साथ हेल्प करना चाहते हैं, तंग ना करें। जो वाक़ई इनके साथ सीरियस है, सिर्फ़ वही लोग राब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।